अराउंड 350 BC में महान आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहां और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसे व्यक्ति का सक्सेसफुल होना कंफर्म है। जैसे कमान से निकला तीर, वैसे मुंह से बोले वर्ड कभी वापस लौट के नहीं आते। आपके शब्द आपकी पावर भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका कई जगह पर चुप रहना भी आपको कई जगह पर परेशानियों से बचा सकता है। और आपका बोला हुआ एक शब्द कभी कभी बहुत सी परेशानियां खड़ी कर देता है। फिर भी कई बार लोग अपनी जुबान का प्रयोग खुद को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कई राजा, महाज्ञानी और जीनियस भी समझा कर गए हैं कि साइलेंस में ही असली पावर छुपी हुई है, क्योंकि समझदार लोगों को पता होता है कि कब, कहां और कितना बोलना है। इसीलिए आज हम आपको साइलेंस के 5 बेनिफिट बताएंगे, जिससे आप सीख जाओगे कि आपको कब, कहां और कितना बोलना है, जिससे आपको जितना बोलना है उतना ही बोलोगे। साइलेंस लेजर फोकस बिल्ड करता है। जब भी आप बोलो, उससे पहले इन वर्ड को अपने क्वेश्चन के गेट से पास होने दो। पहला, जो बोल रहे हो उसमें वैल्यू है। दूसरा, क्या आपका बोलना अभी जरूरी है। तीसरा, क्या इन वर्ड से कोई फर्क पड़ेगा या लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। इन पावरफुल क्वेश्चन के आंसर आपको कोई नहीं दे सकता, बल्कि इन क्वेश्चन के आंसर आपको खुद देना होगा। जब आप साइलेंट स्टेट पर होते हो तब आप कुछ सोच सकते हो और खुद पर फोकस कर सकते हो। यही रीजन है कि बोलना और सोचना एक साथ नहीं हो सकता। जब आप बोल रहे होगे तब आप सोच नहीं सकते, और जब आप सोच रहे होगे तब आप बोल नहीं सकते। जो लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, लोग उन्हें मूर्ख समझते हैं। और अक्सर आपने सुना होगा कि मूर्ख लोगों से बहस नहीं किया जाता, क्योंकि जब भी आप एलन मस्क, जेफ बेजोस, रतन टाटा, स्टीव जॉब्स या किसी भी हाई सक्सेसफुल पीपल का इंटरव्यू देखते हो, जब भी वो इंटरव्यूअर को रिप्लाई देते हैं तो पहले कुछ सेकंड का पॉज लेते हैं, जिससे उनको क्या आंसर देना है ये सोच लेते हैं। और ऐसा करने से सामने वाले को लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। और हमारे यहाँ के कुछ पॉलिटिक्स बिना कुछ सोचे बोलते हैं, और यही रीजन है कि वो बाद में बहुत बुरा फंसते हैं और उनको सॉरी बोलना पड़ता है। हर कोई हर टाइम कुछ भी बोल सकता है, उसके दिमाग में फालतू का रिप्लाई घुमा करता है। पर हाईली सक्सेसफुल लोग अपने फोकस और अपनी पावर को समझते हैं, इसलिए वो लोग तभी बोलते हैं जब उनका बोलना जरूरी होता है। साइलेंट आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। जब भी आपको किसी के साथ रिलेशन बिल्ड करना है तो आपको सामने वाले का ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। जब आप चुप रहेंगे तो सामने वाले को सुनेंगे, जिससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसे समझते हैं और फिर आप पर वह ट्रस्ट करने लगेगा। साइलेंस आपके अपोनेंट को कंफ्यूज करता है। जब तक कि कमरे में बैठे सभी लोग 100% तक शांत न हो जाए, तब तक कुछ मत बोलो और वेट करो। सबका ध्यान अपनी ओर आने दो। लोगों को सोचने पे मजबूर करो कि ये क्या ऐसा जानता है जो बोल नहीं रहा है, और लोग आपको सुनने की कोशिश करेंगे। और फिर जब आप बोलेंगे तब उसका इम्पैक्ट लोगों को 1000% तक पड़ेगा। ये कोई मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है, ये सही टाइमिंग का सेंस है। ग्रेटेस्ट वॉरियर sun Tzu ने केवल अपनी साइलेंस की पावर से अपने दुश्मनों को हराया है। वो बोलते हैं कि जब आप एकदम चुप हो जाते हैं तब सामने वाला एकदम कंफर्टेबल हो जाता है, जिससे सामने वाला आपके बारे में सोचता रहता है और जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेता है और फिर हार जाता है। साइलेंट मतलब चुप्पी लोगों को अटेंशन गैप करती है। आपने देखा होगा कि जब क्लास में टीचर कंटिन्यू पढ़ा रहे होते हैं और अचानक पढ़ाते पढ़ाते टीचर चुप हो जाते हैं, जिससे पूरी क्लास का अटेंशन टीचर की तरफ हो जाता था। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक यही फॉर्मूला हमारी डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है। जब आप ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते, अपने काम से काम रखते हैं, तब लोग आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। साइलेंस स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। हम में से बहुत लोगों को साइलेंस बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इससे हम कहीं ना कहीं डरते भी हैं। साइलेंस को हम लोनलीनेस की तरह यूज करते हैं। हम जब लोगों के साथ रहते हैं तो हमें लगता है कि हमें बोलना चाहिए, नहीं तो सामने वाला हमारे वीक पॉइंट पकड़ लेगा, जिससे हम सामने वाले की नजर में गिर जाएंगे। हम सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं बना और ना ही बन सकता है, लेकिन हम अपनी कमजोरी को छुपा रहे होते हैं। और ऐसी झूठी लाइफ को जीते जीते हम खुद को अंदर से कमजोर करते जाते हैं। और साइलेंस हमारे लिए मिरर की तरह काम करता है। हमें ये पता चलता है कि हमें खुश रहने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं है, और हम अपनी लाइफ में कहां गलती कर रहे हैं और उन गलती को सुधार कर कैसे हाईली सक्सेसफुल बन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के पास शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।